फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन और आज संध्या अर्घ दिया गया। छठ पर्व का आज मुख्य दिन है। आज सूर्यास्त शाम 5:26 पर हो गया और बिहार पूर्वांचल से लेकर दिल्ली में छठ पूजा में विशेष इंतजामात किए गए। गंगा घाटों, नदी तालाबों के किनारे भारी भीड़ उमड़ी है। गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया में छठ की छटा नजर आ रही है। बिहार में भी छठ की रौनक है। दिल्ली में भी पूजा के लिए घाट बनाए गए। पूर्वांचल में छठ पर्व पर विशेष तैयारियां की गई। घाटों पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो सके। व्रतियों का करीब 24 घंटे का व्रत पूरा हो गया है। महिलाओं को सूर्यास्त का इंतजार है। कल सुबह के अर्घ के साथ छठ पूजा खत्म हो जाएगी। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से ऋषमणि त्रिपाठी, नोएडा से नीलू सिंह हमारी सहयोगी जुड़ी है। नोएडा का रुख कर लेते हैं। नोएडा में भी काफी ज्यादा नीलू रौनक देखने को मिल रही है। आपकी सोसाइटी की भी तस्वीरें दिखाई है। महिलाएं काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। अर्घ दिया जा चुका है, कैसी तस्वीरें? अर्घ दिया जा चुका है, मैं आपको बता दूं, और सब अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर बैठते हैं, छठ के गीत गाते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ, क्योंकि कल सुबह फिर आना है। सुबह 3-4 बजे तक तड़के यहाँ पर जहां भी घाट बनता है वहां पर पहुंच जाते हैं नलिनी, और उसके बाद फिर सुबह अर्घ देने के साथ इस महापर्व, जो 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, उसका समापन हो जाता है। एक बार मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस वक्त भी देखिए छठ घाट से अब लौटती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन सब अपने कहते हैं ना कि नाक से लेकर और मांग तक जो टीका जाता है, आपने मेरे भी देखा होगा, क्योंकि सुहागिन इसे लगाती हैं और कहते हैं कि एक नस होती है जो नाक से लेकर मांग तक जाती है, और वो आपको सुख समृद्धि की कामना के लिए, जितनी लंबी आपकी सिंदूर होगी उतनी लंबी आपके पति की आयु होगी, इस कामना के साथ भी। और छठ पर्व मनाया जाता है, तो छठ पर्व के लिए ये है कि छठी मैया से संतान की कामना की जाती है। भगवान सूर्य तो वे आप कहते हैं कि प्रकाशमान है, पूरे पृथ्वी को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसी से ये पृथ्वी चलती है। और एकमात्र मूर्त जो भगवान है, सूर्य है, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वही है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आंटी, कुछ छठ के गीत हो जाए पहले। सुनाइए, कुछ बढ़िया सुनाइए, गाइए। किलवा जे फरे लागवद से ओही पर सुगा मेरा राय, ओही पर सुगा मेरा राय। सुगवा के मरबो धनुक से, सुगा गिरे मोरू जाय, सुगा गिरे मोरू जाय। सुगनी जे रोएले वियोग से, आदित होई ना सहाय, देवा होई ना सहाय। देखिए, और अब छठ के गीत के बिना छठ अधूरा है, और कहते हैं ना, बांस के बंगिया और बहंगी लचकत जा, इस तरह के गीत हैं। मेरे बोल उतने साफ नहीं है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग हैं और घर में एक व्रतधारी होती है, यानी एक व्रती होती है, उनके साथ सभी लोग, परिवार के सदस्य उन्हें सहयोग करते हैं। किस तरह का सहयोग रहता है परिवार में छठ को लेकर? बहुत सहयोग रहता है, मतलब पूरा घर ही फेस्टिवल मनाते हैं, और करीब करीब जो फास्ट रखते हैं वो तो व्रत रखते हैं, उनका जो हेल्प करते हैं वो भी फास्ट रखते हैं। जब तक उनका ठेकुआ वगैरह या फिर डाला वगैरह जब तक नहीं सजता तब तक उनका भी फास्ट रहता है। वो भी कुछ नहीं अन्न में मुंह में अन्न देते हैं, जब उनका तैयारी हो जाता है तब जाके वो खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, घर आके भी बहुत अच्छा लगता है। छठ ऐसा त्योहार है, 3 साल से मैं यहाँ नहीं थी, बट इस बार पहली बार रही छठ में, और दिल को सुकून मिलता है। इतना सुंदर फेस्टिवल है ये। आप कुछ कहेंगे? हाँ, लास्ट 2 ईयर से मैं भी छठ को देख रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का ये फेस्टिवल छठ का। मैंने भी आज ठेकुआ वगैरह बनाया, मैंने भी सुबह से फास्ट रखा था। देखिए, सबने फास्ट रखा है, सबने ठेकुआ बनाया है, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा है नलिनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये व्रत है ना, इसमें सबका सहयोग होता है, साफ सफाई से लेकर, इसलिए कहते हैं नहाय खाए के साथ ये पर्व शुरू होता है। खरना, उसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और उसके बाद उदयमान भास्कर को सूर्य अर्घ देने के साथ ये जो 4 दिनों का निर्जल, खासतौर पर 36 घंटे का निर्जला व्रत है, महापर्व है, वो कठिन पर्व की समाप्ति होती है। भगवान से दुआएं
मानी जाती है अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो समाज है उनके लिए भी दुआएं मांगी जाती कि सब और सुख शांति और समृद्धि का वास हो। और देखिए एक बात और है, आज यहाँ पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है तो उसके लिए भी आज दुआएं मांगी गई है कि देखिए भारत की जीत पक्की हो, विश्व कप उसके हाथ में आए। तो इस तरह की दुआओं के साथ आज छठ का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कल एक बार फिर से घाट गुलजार होंगे। घाट पर सुबह 3-4 बजे से यहाँ पर महिलाएं पहुंचनी शुरू होंगी, परिवार के सदस्य पहुंचने शुरू हो जाएंगे और फिर एक बार सूर्य को अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद उदयमान भास्कर को सूर्य का अर्घ्य देने के साथ ही ये पर्व जो 4 दिनों का है वो समाप्त हो जाएगा। नलिनी, मैं आपके पास लौटूंगी। लखनऊ से ऋषमणि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, वहां पर कैसा माहौल है घाटों पर? ऋषभ, जरा तस्वीरें दिखाइए। ऋषमणि, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? वहां पर घाटों पर कैसा माहौल है, जरा तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज में। ऋषभ, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो जरा बताएं कैसा माहौल है? हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है अर्घ्य देने के लिए, पूरा परिवार पहुंचा होता है लोगों का। कैसा माहौल वहां घाटों पर, बताएं। देखिए यहाँ पर अर्घ्य देने की जो परंपरा होती है वो पूरी हो चुकी है और कुछ लोग अभी जो देर से भी आए हैं, जो चूंकि भीड़ यहाँ पर बहुत थी, वो अब उनको यहाँ पर मौका मिल पा रहा है कि वो गोमती नदी के घाट तक पहुंच पाएं और जो पारंपरिक रूप से पूजा पाठ किया जाता है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, कुछ लोग अब भी वो कार्य करते देखे जा सकते हैं। हालांकि एक चीज मैंने भी यहाँ पर देखी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो व्रती महिलाएं हैं वही यहाँ पर घाट पे आए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस अनोखे व्रत को देखने भी आए हैं, किस तरह से नदी में खड़े रहकर पूजा की जाती है, फिर इसके बाद वो जो पारंपरिक पकवान बना के लाते हैं, जो पारंपरिक छठ गीत यहाँ पर गाए जाते हैं वो उनको भी सुनते हैं। और तमाम लोग यहाँ पर अपने साथ जो ढोल नगाड़े लेकर के आए हुए हैं वो भी बजाए जा रहे हैं, वो अपना उत्साह दिखा रहे हैं, वो एक अलग अपनी उमंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण थोड़ा सा इसलिए हो गया चूंकि सीएम योगी भी इसी घाट पर आए और इसके बाद जब उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही है कि जो सभ्यताएं होती हैं, जो संस्कृति होती है, जो अपने आस्था का पालन करते हैं, जो अपने रीति रिवाज त्योहारों को बरसों निभाते रहते हैं, वही सभ्यताएं जीवित रह जाती हैं। भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं ने सैकड़ों वर्ष राज किया है, शासन किया है, लेकिन यहाँ की यही सभ्यता, यही संस्कृति है जो आज भारतवर्ष को एक जगह समेटे हुए है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि ये त्योहार स्वच्छता सफाई का संदेश भी देता है, क्योंकि ये प्रकृति से सीधे जुड़ाव का पर्व है। उन्होंने आयोजनकर्ताओं से भी ये बात कही है कि इस आयोजन के बाद किस तरह से घाट की साफ सफाई रखनी है, इसके लिए भी कहा है। जो महिलाएं, व्रती महिलाएं इस वक्त अर्घ्य दे चुकी हैं, वो घाट पर बैठी हुई हैं और जो छठी मैया की व्रत कथा कही जाती है, आप देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ, वो इस वक्त वो व्रत और वो कथा भी एक दूसरे को सुना रहे हैं और जो पारंपरिक तरीका होता है छठ के इस महापर्व को मनाने का, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। जो नवविवाहिताएं हैं उनके तमाम परिवारी लोग आए हुए हैं, वो उनको बता रहे हैं और कुछ ये भी देखने को मिल रहा है पुरुष हैं जो परिवार के, उन्होंने भी व्रत रखा है और व्रत में सहयोग भी किया है। तो पूरे घाट पर इस वक्त भारी भीड़ है, शासन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जरा उपेंद्र दिखाइए घाटों की तस्वीरें, क्योंकि हम देख पा रहे थे बनारस में भारी संख्या में जनसैलाब एक तरह से उमड़ा हुआ है व्रतियों का अर्घ देने को लेकर। कैसा माहौल वहां पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो ढलते सूरज को अर्घ देना था वो पूरा हो गया है और अब कल उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप काशी के घाटों को देखिए, ऐसे खूबसूरत घाट आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। आज वो अपनी मतलब बनारस के जो घाट है उसके ठाट आज छठ पर बिल्कुल बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, रोशनी से नहाए हुए घाट है और आपको सिर्फ और सिर्फ व्रती महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, टिमटिमाते हुए दीप दिखाई दे रहे होंगे। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि उसको और फोकस करें, देखिए किस तरीके से टिमटिमाते दीप ऐसे लग रहे हैं जैसे माँ गंगा
के किनारे व्रती महिलाओं के हाथों के टिमटिमाते दीप मां गंगा अर्धचंद्राकार है और चंद्राकार घाटों के किनारे ये पूरे दीपों की जो श्रृंखला है वो तारों जैसी नजर आ रही है। दीपमाला नजर आ रही है, ये छठ की दीपमाला है जो नजर आ रही है। फिलहाल जो अर्घ था वो पूरा हो गया है और अब सभी व्रती महिलाएं, जो अधिकतर महिलाएं काशी से पास में ही हैं, वो दौरा लेकर उनके परिवारीजन अब जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यही रात में रुकते हैं, काशी घाट पे ही भजन करते हैं, रात भर यहीं रुकते हैं और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद यहाँ से जाते हैं। जैसे कि एक परिवार है, देखिए किस तरीके से, मैं इसकी एक छोटी सी आपको झलक दिखाता हूँ कि कैसे रात में भजन किया जाता है। देखिए एक आपको मंडप दिखाई दे रहा होगा और उसके नीचे 3 व्रती महिलाएं बैठी होंगी। मैं कैमरा पर कहूँगा, ये देखिए ये मंडप है जहाँ से आपको 3 व्रती महिलाएं हैं और वो अब भजन कर रही हैं। ये रात भर उनका भजन चलेगा और भजन के बाद वो सुबह जो उगता हुआ सूर्य होगा उसको अर्घ देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से छोटे छोटे मंडप होते हैं, सभी परिवारीजन अपने कपड़े लेकर। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जरा एक बार फिर से गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, घाटन पे कैसन माहौल बा, जरा बताएं, बातचीत करें व्रतियों से। और जो दौरी होता है जिसमें सारे फल फ्रूट होते हैं, उसकी क्या महत्ता होता है, किस प्रकार से विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जरा बातचीत करें। बिल्कुल, गोरखपुर के इस वक्त जिस घाट में मौजूद हूँ, यहाँ पे अब जो व्रती महिलाएं थी वो जा चुकी हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए टिमटिमाते हुए जो तारे हैं वो तारों की तरह ये यहाँ जो दीपमालाएं है वो दिखाई पड़ रही है। और जहाँ तक भी मेरी नजर जा रही है वो सभी जो है यहाँ पे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जो छठ महापर्व है वो छठ महापर्व प्रकृति का त्योहार माना जाता है। प्रकृति का त्योहार इसलिए कि इसमें हम नदी के किनारे जाते हैं, तालाब के किनारे जाते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चन करते हैं और उसके बाद हमारे घर में जो भी चीज होता है वही हम भगवान को अर्पित करते हैं, छठी मैया को अर्पित करते हैं। तो इसलिए जितने भी फल होते हैं वो फल अर्पित करते हैं, सब्जियां जो होती हैं वो अर्पित करते हैं। आपको ऐसा कोई त्योहार नहीं दिखाई पड़ेगा जिसमें सब्जियां भी अर्पित की जाती हो और सब्जियां भी इसमें अर्पित की जाती है। देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, अभी मैं उनसे भी बात करूंगा। और देखिए जो दौरा है, दौरा में ये लोग फल लेके आए थे, गन्ना लेके आए थे। मैम ये बताएं कि ये जो दौरे में फल और गन्ना आया है इसका क्या महत्व है? छठ माता का पूजा है। तो दौरे में ही क्यों लाते हैं? दौरे में इसलिए लाते हैं कि शुद्ध होता है। शुद्ध होता है, हाँ शुद्ध होता है इसलिए। तो आप लोग यहाँ बैठ के कच्चे बांस का होता है ना, शुद्ध होता है इसलिए लाया जाता है दौरे में। तो क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या रहता है दौरे में? दौरे में ठेकुआ होता है, फल होता है, नींबू होता है, गन्ना होता है, सारे फ्रूट्स होते हैं, देसी घी का प्रसाद होता है, ये सब होते हैं उसी में। हाँ, सिंघाड़ा, फनियाला, शरीफा सब यही रहता है। हाँ सब सुबह। आप लोग गाना वाना भी गाती हैं, रास्ते में गाते, क्या गुनगुना रही हैं जब आ रही थी रास्ते? हाँ हाँ, छठ माता का। छठ में क्या गाती हैं? यही गाते हैं, छठी माई के आप गाती हैं? रोई 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 बोले री छठिया मैया। थोड़ा तेज गाइए। केलवा मंगायो शहर से, बालक दिहला जूठा, रोवेली बालक के मामी, कोसी कैसे भराई, हंसी हंसी बोलेली छठिया मैया, बालक हौआ हमार, गन्नमा मंगायो शहर से, बालक दिहला जूठान, रोएली बालक के मम्मी, कोसी कैसे भराई, हंसी हंसी बोलेली छठिया माई, बालक हौआ हमार। तो ये महिलाएं हैं गुनगुनाते हुए, आप भी व्रत हैं? ये मम्मी के घर आए। अच्छा, मम्मी व्रत हैं, आप आई हैं मदद के लिए? पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा है।
तो हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। नीलू का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीलू जरा ये बताएं कि जो दौरी होती है, जो कलश रखा जाता है, जो मटकी होती है, एक एक चीज की क्या क्या महानताएं हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ पूर्वांचल में, सिर्फ बिहार ही नहीं, काफी लोग प्रभावित होते हैं इस व्रत से। कहा जाता है अगर कोई भी इस व्रत को रखता है तो उतना ही बराबर फल मिलता है। नलिनी देखिए, ये सिर्फ अब उत्तर प्रदेश और बिहार का पर्व नहीं रह गया है। छठ महापर्व अब उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं रह गया है। अब तो देखिए ऐसा है कि जिसकी आस्था छठ मैया में है वो इस पर्व को करता है। और बिहार में तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और वहां पर मैंने देखा कि यहाँ तक कि जो मुस्लिम भाई है वो भी सहयोग करते हैं इस छठ के महापर्व में। और जहां तक आपने दौरा, सूप, इसके अलावा जो फल फूल उसमें चढ़ाए जाते हैं, खासतौर पर जो महाप्रसाद ठेकुए का बनाया जाता है और जो कसाड़ होते हैं, देखिए ये जो है ना वो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो इस मौसम के फल हैं। खास तौर पर इसीलिए इसको चढ़ाया जाता है। वो स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अच्छे होते हैं। आप इसमें अगर केला, सेब, जो हल्दी इस वक्त निकलती है, या फिर अदरक होती है, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं। इसके अलावा ठेकुआ और कसाड़, ठेकुआ गेहूं से तैयार होता है और जो कसाड़ है वो चावल से तैयार होता है। उसका भी महाप्रसाद है, क्योंकि देखिए ये हमारा मुख्य भोजन है, इसलिए इसको इसमें शामिल किया जाता है। और जहां तक कलश और दिए की बात की जाए, हम चाहेंगे देखिए अब धीरे धीरे अब सब चले गए हैं। अब कल सुबह एक बार फिर से आने का, यहाँ पर फिर इसी तरह से दिया टमटमाते हुए आपको दिखाई देगा। सजावट भी बहुत है, छठ के गाने भी बज रहे हैं। लेकिन कल सुबह फिर एक बार उदयमान सूरज को अर्घ देने के लिए यहाँ जो व्रती है वो इकट्ठा होंगी, पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होंगी। और जो 4 दिन तक चलने वाला महापर्व है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत कठिन पर्व नलिनी से माना जाता है। ऐसा कोई पर्व नहीं है जो 36 घंटे तक निर्जला कोई व्रत रखा जाता है, और ये है छठ महापर्व। इसीलिए इसे पर्व नहीं महापर्व की संज्ञा दी गई है। 36 घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद कल जब उदयमान सूरज को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद इस महापर्व का अंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व का इंतजार लोग साल भर करते हैं, यूपी बिहार के लोग साल भर करते हैं। वो कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, देश हो विदेश हो, अगर वो अपने घर नहीं आ पाते हैं तो वहीं पर छठ मनाते हैं। लेकिन अगर कोशिश यही करते हैं कि वो अपने घर की तरफ लौटे। इसलिए बहुत सारे आपने छठ के गीत भी सुने होंगे कि अब भाई अब कामकाज के लिए आप निकले थे, अब अपने घर की तरफ आइए और यहाँ पर छठ मैया का व्रत अपने पूरे परिवार के साथ मनाइए। तो ये भावनाओं का पर्व है, ये महापर्व है, ये आस्था का पर्व है, ये भगवान को धन्यवाद देने का पर्व है। क्योंकि सूर्य ऐसे भगवान जो मूर्त रूप में हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, सृष्टि को प्राण देते हैं, इसीलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जहां तक छठ मैया की बात है, वो तो संतान प्राप्ति की देवी कही गई है, इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है नीलू। और ये ऐसी मान्यता है, पौराणिक कथा भी है कि द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। जब पांडवों ने सब कुछ हार लिया था तो उसके बाद छठी मैया का व्रत रखा था द्रौपदी ने। और सूर्य भगवान और छठी मैया का जो रिश्ता है भाई बहन वाला है, और उसी से काफी ज्यादा फल मिला था द्रौपदी को। इससे प्रभावित काफी ज्यादा देश भर की जनता होती है। और अगर हम ठेकुए की बात करें, स्पेशली ठेकुए की डिमांड बढ़ जाती है। और सिर्फ पूर्वांचल में नहीं, हर कोई ठेकुए की डिमांड करता है। वो सिर्फ बिहार की कुकीज नहीं है, वो एक फीलिंग है, वो एक अनुभव है, वो एक फीलिंग से जुड़ा हुआ है ठेकुआ। और हम देखते हैं छठ पर्व के बाद हर किसी को ठेकुए का इंतजार होता है। बिल्कुल। और देखिए ये महाप्रसाद है, ठेकुए के बिना छठ अधूरा है। महाप्रसाद के तौर पर इसे बनाया जाता है। देखिए पहले दिन नहाय खाए होता है, जिसमें एक दिन का आप खाना खाते हैं और उसके बाद वहीं से पर्व की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरने का प्रसाद, खीर और रोटी तैयार की जाती है। और तीसरे दिन जो कि अस्ताचलगामी सूर्य है, जो कि आज अभी कुछ देर पहले सभी ने सूर्य को अर्घ दिया, डूबते सूर्य को, उस दिन पूरे दिन सुबह से ही लोग ठेकुए का महाप्रसाद बनाते हैं। पूरे घर के लोग जुटते हैं, पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और ठेकुए में कहते हैं कि जो छठ का प्रसाद है ठेकुआ, उसमें उस दिन जो ठेकुए का प्रसाद छठ का होता है, उसमें जो स्वाद होता है नलिनी, वो शायद ही कहीं उस किसी और प्रसाद में वैसा स्वाद हो। तो पूरे घर के लोग पूरी स्वच्छता के साथ, साफ सफाई के साथ घी में
ठेकुआ बनाते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी जैसा है, लेकिन साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। और ठेकुए का महाप्रसाद पाने के लिए कल अगर मैं यहाँ पर छठ घाट पे रही तो उसके बाद ऑफिस भी पहुंचती हूँ तो वहां पर भी लोग कहते हैं कि देखिए ठेकुए का प्रसाद आप लेकर आइएगा, और सभी उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बड़े उतावले रहते हैं। और हम भी सभी लोगों से यही मांगते हैं, ठेकुए का प्रसाद आप मांग के खाते हो कि आप ये छठ महापर्व है, तो बहुत ही ज्यादा तपस्या के साथ जब इसे पूर्ण किया जाता आप है। रिपोर्टिंग के बाद कल ऑफिस आएंगे उसके बाद ठेकुआ जरूर लाने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए प्रसाद लेके आऊंगी, और इस प्रसाद को तो मांग के खाया जाता है नलिनी, और जितने लोग खाएं उतना बेहतर है। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे एक बार फिर से। हम ऋषभ मणि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए। ऋषभ मणि, जरा बताइए, क्या घाटों पर भीड़ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है या धीरे धीरे करके लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं? कैसी तस्वीरें वहां पर? ऋषभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार हम राम गोपाल का फिर से रुख कर लेते हैं। राम गोपाल, कैसा माहौल घाटों पर, जरा बताइए, क्या भीड़ अब कम होती हुई नजर आ रही है घाटों पर? बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर पे इस वक्त भीड़ घाट पे नहीं है। लोग अब अपने घरों को जा चुके हैं। अब यहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही बचे हैं जो इस वक्त घाट पे मौजूद है। लेकिन अभी एक बड़ी अद्भुत तस्वीर मुझे घाट पे दिखी जिसको बताना चाहूंगा कि अभी एक माँ थी, वो करीब 40 साल से यहाँ पे व्रत रह रही थी। उनका बेटा जो नौकरी के सिलसिले में हैदराबाद में रहता है, बिल्कुल 40 साल से, और कई लोग वर्षों से ये परंपरा निभाते चले आ रहे हैं छठ पूजा की। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाने के लिए। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने सहायक टीचर को किया गिरफ्तार। उच्च माध्यमिक विद्यालय